बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग शोबिस के मुतालिक है और शोबिस के जो लोग हैं वो आज के व्लॉग को बड़ी दिलचस्पी से देखेंगे। उसकी वजह यह है, मैंने आज के व्लॉग के अंदर जो नीलम मुनीर साहिबा के हस्बैंड हैं उनका ताल्लुक कहाँ से है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि वो दुबई के शेख हैं, बिजनेसमैन हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। वो दुबई के शेख हैं या फिर पतोकी और सांगला के शेख हैं, यहाँ से ताल्लुक है। करते क्या हैं, नीलम मुनीर ने खामोशी से शादी क्यों की, वजूहात क्या हैं। आज का व्लॉग जो है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, लेकिन है शोबिस के जो वाबस्ता लोग हैं उनके मुतल्लिक होगा। और क्योंकि ये बड़ा चर्चा हो रहा था नीलम मुनीर की शादी के हवाले से, तो मैंने कुछ जो शोबिस के रिपोर्टर्स हैं उनसे कुछ मालूमात इकट्ठी की है, कुछ ज़राए से ये पता चलवाया है कि आखिर में हो क्या रहा है। तो उसके बाद फिर कुछ अथेंटिक मालूमात मेरे तक पहुंची है, वो मैंने आपके सामने रखनी है। तो नीलम मुनीर साहबा ने खुद ये ऐलान किया। इससे पहले 2 जनवरी को बेसिकली उन्होंने कुछ तस्वीर अपलोड की थी और वो तस्वीर कराची के अंदर शूट की गई थी। और खुद उस वक्त ये कहा गया था कि ये तस्वीर जो है हो सकता है किसी शूट की हो, उनकी शादी के हवाले से ना, उन्होंने खुद तस्दीक की थी। कराची के अंदर 2 जनवरी को जो शूट किया गया था उसमें नीलम मुनीर साहबा ने कोई मेरे ख्याल में येलो कलर का कोई टाइप था, वो उन्होंने पहना हुआ था और वो मायों की तस्वीर थी। उसके बाद फिर निकाह की तस्वीर आई और निकाह की तस्वीर खुद नीलम मुनीर साहबा ने अपने अकाउंट के ऊपर, जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहां पे अपलोड की और बाकायदा तौर पर अपनी शादी को एक्सेप्ट किया और ऐलान किया। और वो तस्वीर 3 जनवरी की शाम को अपलोड की गई और दुबई के अंदर वो तस्वीर अपलोड की गई। बंदा जो है वो उनके उनके साथ खड़ा था, वो उनके हस्बैंड हैं। हमारी दुआ है, बिल्कुल अच्छी बात है, शादी करनी चाहिए, उन्होंने की, ये उनका राइट था, अच्छी बात है। सिर्फ चंद एक चीजें जो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस की जा रही थी, हम एज अ मीडिया पर्सन जो असल हकायक हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। मेरा मकसद इस व्लॉग को बनाने का जस्ट इतना है। बहरहाल मैं उसके हस्बैंड की जो बायोग्राफी है वो भी आपके सामने रखता हूँ। नीलम मुनीर साहबा की जो अपनी बायोग्राफी है वो भी आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो नीलम मुनीर साहबा के ऊपर एतराज या फिर तनकीद इस वजह से हो रही है क्योंकि नीलम मुनीर ने खुद अपने पॉडकास्ट में चंद दिन पहले, यानी शादी से चंद दिन पहले, उन्होंने ये कहा था कि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने शादी कर ली, लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दिया। अच्छा, लोग ये तनकीद करते रहते हैं। इसी तरह जब इरशाद भट्टी साहब ने ये कहा था कि मेरी जो वाइफ है जब वो फौत हो गई है, तो उसके बाद फिर मैं भी कह लीजिए कि फौत एक किस्म का हो गया हूँ, इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की थी। और जब उन्होंने बाद में, हमारी एक कुलीग है समाराज, जब उनसे उन्होंने शादी की तो फिर उन्होंने, काफी लोगों ने तनकीद की कि आप पहले ये कहते थे, अब आप ये कह रहे हैं। हुजूर भला, ये ऐसा होता है, किसी का शादी करना उसका अपना राइट होता है। जरी सी बात है, मामलात हालात तब्दील होते हैं, फिर उन हालात के साथ लोगों को ढलना होता है। यानी मतलब है, कोई अगर बात कर देता है, किसी का किसी टाइम मूड नहीं था, इरादा नहीं था, उसके बाद फिर चंद दिनों के बाद या चंद महीनों के बाद, सालों के बाद उनका इरादा बन गया, अल्लाह माफ करे, वो कोई ऐसी बात नहीं बन जाती कि वो उसको पूरा करे। बल वक्त के तकाजे के साथ जो है इंसान बदलता रहता है। और इस साथ नीलम मुनीर के ऊपर तनकीद इस वजह से भी हो रही थी, उनके कुछ रिसेंटली कुछ महीनों में उनके स्कैंडल्स भी आ रहे थे, सुनने को आ रहे थे। जस्ट नीलम मुनीर साहबा ने वसीम बदामी से शादी कर ली है, नीलम मुनीर साहबा ने फला से शादी कर ली है, इस किस्म की कुछ स्कैंडल्स भी उनके सामने आ रहे थे। तो इस चीज को लोग देखते हैं और बाकी जो पिछला एक बैकग्राउंड होता है, माजी होता है, उसको भी देखा जाता है। पर इन दोनों की बायोग्राफी के हवाले से हम गुफ्तगू कर लेते हैं। पहले मैं नीलम मुनीर की बायोग्राफी आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद फिर उनके जो हस्बैंड है उनकी बायोग्राफी आपके सामने रखूंगा। नीलम मुनीर का ताल्लुक मर्दान से है, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है। ये इनके खानदान शिफ्ट हो गया था कराची में। कराची में नीलम मुनीर साहबा ने अपनी यानी शोबिस की इंडस्ट्री का आगाज किया। बहुत से ड्रामा उन्होंने किए और उसके बाद फिर उन्होंने एक फिल्म छुपन छुपाई भी की, जो कि काफी अच्छी रही। ड्रामा सीरियल मैं आपके सामने रख देता हूँ। वैसे मैं ज्यादातर कोई ड्रामे वगैरह देखता नहीं हूँ, लेकिन रिसर्च के दौरान मेरे सामने आए हैं। थोड़ा सा आसमां, ये उनका पहला ड्रामा था जिससे उन्होंने अपने डेब्यू का आगाज किया था, डेब्यू किया था। और उसके बाद फिर कैद तन्हाई, जल परी, मेरे मेहमान, और उसके बाद फिर दिल नवाज और दीवानगी, ये उनके चंद एक ड्रामे हैं जो उन्होंने शोबज इंडस्ट्री से अपने ड्रामों में अपना लोहा मनवाया। ये बात नो डाउट बिल्कुल सच है। पर उसके बाद फिर एक फिल्म छुपन छुपाई भी उन्होंने की। पर अब हम आ जाते हैं उनके हस्बैंड यानी मोहम्मद राशिद साहब के हवाले से।
تنقید لوگ یہ کر رہے تھے کہ نیلم منیر صاحبہ نے لالچ میں آ کر کسی بڑے بزنس ٹائکون سے شادی کی ہے. وہ جو کہتی تھی کہ میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اب انہوں نے پیسہ دیکھ کر یہ شادی کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اسی وجہ سے لوگ تنقید کر رہے تھے. بہرحال میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بزنس ٹائکون جس کو آپ سمجھ رہے تھے وہ بزنس ٹائکون نہیں ہے. وہ دبئی پولیس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جس طرح سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اس ڈپارٹمنٹ کے اندر بندہ ملازمت کرتا ہے، محمد راشد اس کا نام ہے. اور اگر ان کی سیلری کی بات کی جائے تو سیلری عام طور پر اگر 2 سے 3 سال کا ایکسپیرینس ہو دبئی پولیس کے اندر بندے کا، جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے تو ان کی سیلری تقریباً کوئی $13,000 جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر پاکستانی بات کی جائے تو وہ تقریباً کوئی 10 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے. تو اسی طرح ایکسپیرینس بڑھتا گیا، اگر جائے وہ 15 لاکھ تک ہو جاتی ہے پاکستانی. اور اس کے بعد اگر زیادہ ایکسپیرینس بھی ہو جائے تو پھر بھی جو سیلری ہے وہ تقریباً 20 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے. یہ دبئی پولیس کے اندر جو سی آئی ڈی کا ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے اندر جو بندے کام کرتے ہیں، میں نے کچھ سورسز کے تھرو ان کے پتہ چلوایا ہے کہ ان کی سیلری کیا ہوتی ہے. تو یہ ان کی سیلری ہوتی ہے، یعنی میکسیمم تقریباً 20 سے 22 لاکھ تک، اور آغاز جو ہوتا ہے وہ 10 لاکھ تک ہوتا ہے. تو اگر نیلم منیر صاحبہ کی بات کی جائے تو وہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی اچھا خاصا پیسہ کما رہی تھی. 10-15 لاکھ ان کے لیے کمانا مہینے کے اندر یہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی، اس سے زیادہ وہ پاکستان کے اندر کما رہی تھی. اور محمد راشد صاحب سے ان کا تقریباً جو میں نے ریسرچ کیا ہے کچھ 6 ماہ پہلے ان کا ایک معاشقہ چلا، اور 6 ماہ پہلے کچھ کے لیے ان کے پیار محبت کی باتیں ہوئی، اور بالآخر وہ 3 جنوری کو دبئی کے اندر ان کا نکاح ہوا. 2 جنوری کو ان کی تصاویر جو ہیں وہ کھینچی گئی تھی کراچی کے اندر، جو وائرل ہوئی. اور اس کے بعد پھر نکاح کی تصاویر انہوں نے خود وائرل کی نیلم منیر صاحبہ نے، یعنی باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا محمد راشد صاحب کے ساتھ. ابھی تک نیلم منیر صاحبہ نے یہ تصدیق نہیں کی کہ محمد راشد صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے، دبئی سے ہے، کہاں سے ہے، کوئی تصدیق نہیں کی. لیکن ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ان کا نام محمد راشد ہے. اور کچھ ذرائع، سارے نہیں، کچھ ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نیاد ہیں. بہرحال یہ نیلم منیر صاحبہ کی شادی کی جو کنٹروورسی چل رہی تھی، جو لوگ تنقید یا پھر تعریف کر رہے تھے، اس حوالے سے میں نے سوچا کچھ چند ایک پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے جائیں. یہ نیلم منیر صاحبہ کی شادی کے حوالے سے ڈیٹیل ہے، اور دونوں کی بایوگرافی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. بہرحال محمد راشد صاحب کے حوالے سے مزید اگر کچھ میرے تک پہنچتا ہے تو میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.